एक बात सोचिए, स्कूल हमें दुनिया भर की चीजें सिखाता है, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है ये कभी नहीं सिखाता। तो फिर हम पैसे के बारे में सीखते कहाँ से हैं? इसी सवाल का जवाब देती है रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया भर में मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड। ये कहानी है उनके दो पिताओं की, एक अमीर और एक गरीब, और कैसे इन दोनों के नजरिए ने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस किताब के जो सबसे जरूरी सिद्धांत हैं उन्हें समझने के लिए हम 4 खास हिस्सों में इसे देखते हैं। शुरुआत होगी दो डैड्स की कहानी से, फिर हम जानेंगे कि पैसा हमारे लिए काम कैसे करता है, उसके बाद अपना बिजनेस बनाने की अहमियत को समझेंगे और आखिर में उन दिमागी रुकावटों की बात करेंगे जो हमें अक्सर रोक देती हैं। देखिए, इस पूरी किताब का जो दिल है वो रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन में बसा है। उनके पास असल में दो पिता थे। एक उनके अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो सिर्फ 8वीं पास थे लेकिन आगे चलकर करोड़पति बने। पैसे और जिंदगी को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। और ये फर्क यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ थे पुअर डैड जिनकी फिलॉसफी थी कि पैसे के लिए काम करो, उनके लिए अच्छी नौकरी और मेहनत ही सब कुछ थी। वहीं दूसरी तरफ थे रिच डैड जिनका मानना था कि पैसे से अपने लिए काम करवाओ, उनके लिए नौकरी तो बस एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन थी। ये सिर्फ दो अलग अलग बातें नहीं बल्कि जिंदगी जीने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। और बस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। जब रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और इसी सवाल का जवाब खोजने वो अपने रिच डैड के पास गए। बस यहीं से उनकी 30 साल लंबी फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत हुई। एक ऐसी पढ़ाई जो स्कूलों में कभी नहीं मिलती और जो इस पूरी किताब की बुनियाद है। तो रिच डैड का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक क्या था? ये था उस जाल से बाहर निकलने के बारे में जिसे वो रैट रेस कहते हैं। ये एक ऐसा न खत्म होने वाला चक्कर है जिसमें दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं। और यही है इस किताब का मूल मंत्र। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। सवाल यह है कि कोई इंसान पैसे का नौकर है या पैसे का मालिक। ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट ही सारा फर्क पैदा करता है। और ये रैट रेस असल में दिखती कैसी है? सैलरी आती है, उससे घर का गाड़ी का लोन चुकाते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल भरते हैं और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं। सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। मतलब पहिया तो घूम रहा है पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ज्यादा कमाना अमीर होना नहीं है अगर वो पैसा सही जगह नहीं जा रहा। तो फिर इस रैट रेस से बाहर कैसे निकला जाए? रिच डैड के मुताबिक जवाब सिर्फ 2 शब्दों को समझने में है। पहला शब्द है एसेट। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एसेट वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, भले ही आप एक्टिवली काम ना कर रहे हों। और दूसरा शब्द है लायबिलिटी। ये एसेट का बिल्कुल उल्टा है। लायबिलिटी हर वो चीज है जो आपकी जेब से लगातार पैसा बाहर निकालती रहती है। और बस अमीर बनने का सारा रहस्य इसी एक लाइन में है। ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदो और लायबिलिटीज को जितना हो सके कम करो। अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी एसेट्स बनाने में लगा देते हैं, जैसे कि कोई रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या कोई बिजनेस, जबकि बाकी लोग लायबिलिटीज खरीदने में लगे रहते हैं, जैसे बड़े बड़े लोन्स। लेकिन अब सवाल आता है कि ये एसेट्स आएंगे कहाँ से? और यहीं पर किताब का अगला बड़ा आइडिया सामने आता है, अपना खुद का बिजनेस बनाना। और नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ दो। इसका मतलब है अपने एसेट वाले कॉलम को भरना शुरू करो। इस आइडिया को समझाने के लिए किताब में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। सवाल पूछा गया है, मैकडॉनल्ड्स असल में किस बिजनेस में है? अब जाहिर है ज्यादातर लोगों के दिमाग में पहला जवाब क्या आएगा? हैमबर्गर। और ये जवाब गलत भी नहीं है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये तो बस सतह की बात है। रिच डैड का जवाब था रियल एस्टेट। खुद मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक ने कहा था कि वो हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं है, वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है। सोचिए, हर फ्रेंचाइजी को सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि उसके नीचे की जमीन भी खरीदनी पड़ती है। बर्गर तो उस जमीन का किराया वसूलने का एक जरिया भर है। और इसी सोच ने मैकडॉनल्ड्स को दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट मालिकों में से एक बना दी। तो सबक ये है, अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच का फर्क समझिए। प्रोफेशन यानी कि आपकी नौकरी वो आपके बिल चुकाती है, लेकिन आपका बिजनेस वो आपको अमीर बनाता है। अपनी नौकरी से कमाए पैसे को उन एसेट्स में लगाना शुरू कीजिए जो आपका खुद का बिजनेस खड़ा करे।
पर अगर ये सब इतना ही आसान है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि असली लड़ाई बाहर पैसों की नहीं बल्कि अंदर हमारे दिमाग की है। कुछ ऐसी अंदरूनी रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। किताब में ऐसी 5 बड़ी रुकावटों की बात की गई है। पहला, पैसा खोने का डर, जो हमें कभी कोई रिस्क लेने ही नहीं देता। दूसरा, खुद पर शक, जो हमें पहला कदम उठाने से रोकता है। तीसरा, आलस, जो मैं बहुत बिजी हूं का बहाना बनाता है। चौथा, बुरी आदतें, जैसे कमाने से ज्यादा खर्च करना। और पांचवा, हमारा ईगो, जो हमें ये मानने ही नहीं देता कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है। इन आदतों में से एक सबसे बड़ी आदत है पैसे को खर्च करने का तरीका। ज्यादातर लोग पहले कमाते हैं, फिर अपने सारे बिल चुकाते हैं और अगर कुछ बच गया तो उसे खर्च करते हैं। अमीर लोग बस इस क्रम को पलट देते हैं। वो कमाते हैं और सबसे पहले खुद को पेमेंट करते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जो पैसा बचता है उससे अपने बिल चुकाते हैं। ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन ये रेवोल्यूशनरी है। जब कोई पहले खुद को भुगतान करता है तो बिल चुकाने के लिए और पैसे कमाने का एक प्रेशर बनता है, और ये प्रेशर आपको आलसी नहीं बल्कि और ज्यादा क्रिएटिव और स्मार्ट बनाता है। ये आपको नए रास्ते खोजने पर मजबूर करता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल समझ और भी तेज होती है। तो आखिर में रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे के बारे में एक किताब नहीं है, ये सोचने के तरीके के बारे में है। ये सिखाती है कि सिस्टम के लिए काम करने की जगह सिस्टम कैसे बनाया जाए। तो असली सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ अब क्या किया जाएगा। आज ऐसा कौन सा एक एसेट है जिसे बनाना शुरू किया जा सकता है, फिर चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो।